हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पुराने सॉक्स का बहुत ही अच्छा सा आइडिया लेकर आए हैं आपके लिए। तो जो आइडिया मैं शेयर करूंगी वो पुराने सॉक्स से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, फटे पुराने मेरे सॉक्स थे, मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के। तो इनका हम यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी पुराने हो चुके थे और इनकी जो लास्टिक थी ये देखिए लूज़ हो गई थी। तो काफ़ी सारे ऐसे सॉक्स थे। तो अगर आपके पास भी पुराने सॉक्स हैं, इस सर्दी में कोई भी खराब वगैरह सॉक्स हैं या कुछ और है पुराने कपड़े, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो पुराने कपड़ों से हम क्या-क्या बना सकते हैं, मेरी जो होम इन टेलर की चैनल है उस पर आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियो मिल जाएँगी। तो हमने क्या करना है, आपके पास अगर जीन्स है तो वो ले सकते हो, अगर नहीं है जीन्स, आपके पास कोई पुराना कपड़ा है तो वो ले सकते हो। तो मैंने इसके जीन्स का एक पोंचे का मैंने यूज़ कर लिया था। तो दूसरा जो है तो वो ले ले रही हूँ मैं। जीन्स में हम जो बनाएँगे, आज हम पुराने कपड़ों से, पुराने सॉक्स से डोरमैट बनाएँगे, बहुत ही खूबसूरत। कारपेट, डोरमैट, कालीन कुछ भी आप बना सकते हो। तो लेकिन मेरे पास जीन्स का जो पीस था ये कम था, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ। आप बड़ा भी बना सकते हो, कितना ही बड़ा बनाओ, अगर आपके पास बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कपड़ा है तो आप बड़ा भी बना सकते हो। तो देखिए, जीन्स का ये जो जीन्स इतनी कंफर्ट होती है फ्रेंड, अगर आप इसे फर्श पर बिछाओगे तो ये स्लिप नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने जीन्स का यूज़ कर रही हूँ मैं नीचे लगाने के लिए। और अगर आपके पास कोई और कपड़ा है तो आप वो भी ले सकते हो। और अगर आपके पास जो भी सॉक्स वगैरह हैं, अगर सॉक्स नहीं है या पुराने से पुराने कपड़े हैं आपके पास, तो आप वो रख सकते हो। लेकिन मेरे पास ये सॉक्स थे काफ़ी सारे, पुराने सॉक्स थे और जिनकी लास्टिक भी ख़राब थी और जिनमें कई जगह से फट भी चुके थे। तो इस तरीके से इन्हें मैं सबको बिछा दूँगी। तो देखिए, इस तरह से आपको भी बिछाना है सॉक्स को। अगर आपके पास सॉक्स नहीं है, पुराने कपड़े हैं बच्चों के अपने, तो आप अगर बड़ा कालीन या कारपेट बनाना चाहते हो, मैट, दरी या डोरमेट कुछ भी बनाना चाहते हो, तो आप अपने बड़े कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से। और काफ़ी स्पॉन्जी बनाएँगे हम। जब मैं आपको इसका लास्ट में बिल्कुल इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे फ्रेंड, ये वाक़ई में ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये इसी तरीके से आपको सारे सॉक्स बिछा लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें फ्रेंड, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। तो देखिए, इस तरह से आपको ये बिछा लेना है। और आपके पास अगर काफ़ी बड़ा कपड़ा है, तो मेरे पास ये काफ़ी बड़ा था, बट मेरे पास जो जीन्स का कपड़ा था वो छोटा था। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था ये रेड कलर का, तो अगर इस पे हम देखिए इतना बड़े को ही यूज़ करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। बट मुझे जितनी मेरी जीन्स है उसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो पूरे हमने कपड़े को रख लिया था इसके ऊपर। जो सॉक्स बिछाए थे उसके ऊपर आपको जिस भी कपड़े का आप कारपेट, कालीन, मैट और जो डोरमेट बनाना चाहते हो तो वो कपड़ा आप रख लीजिए, खूबसूरत सा कोई भी कपड़ा। तो मेरे पास ये कपड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा था फ्रेंड। और जब मैं इस पे डिज़ाइन लगाऊंगी ना मशीन से, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो जीन्स को और कपड़े को हम इस तरह से, जो सिलाई पिन होती है, सिलाई करने वाली पिन्स होती हैं, ये कहीं पर भी आपको मिल जाएंगी, तो इन्हें वो लगाना है। तो ये पिन जो होती है काफ़ी शार्प होती है, तो इसका ध्यान काफ़ी रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं एकदम से। तो जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। और जो इसकी किनारी जो मैं बनाऊँगी ना फ्रेंड, वो भी पफली बनाऊँगी मैं, बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए, इस तरह से आपको जब सॉक्स बना लोगे, काफ़ी स्पॉन्जी बना था मेरा जो ये कारपेट, कालीन या डोरमैट ही बना रही थी वैसे तो मैं, क्योंकि मेरा छोटा था और अब मेरे लिए पास कपड़ा ये ऊपर वाला बड़ा था। तो जिस तरह से मैं इस पे चौक लगा रही हूँ, सेम इसी तरह से आप इस पर सिलाई लगा सकते हो या अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन बना सकते हो इससे, मशीन से। तो ये जब मैंने इस पर सिलाई लगाई थी फ्रेंड, ईज़िली इस पर मशीन भी चल गई थी और डिज़ाइन भी इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो फाइनल लुक है आपको उसमें समझ में आ जाएगा ये कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएँगे जहाँ-जहाँ मैंने मार्किंग की है चॉक से, तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, थोड़ा आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा पफली लग रहा था। और जो एक्स्ट्रा पीस था मेरा, तो उसमें से मुझे इतनी चौड़ी-चौड़ी पट्टी निकालनी है। लगभग देखिए, मैंने फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको, मैं मेज़रमेंट भी बताऊँगी। ऐसी आपको पट्टियाँ निकालनी है लंबी। तो इसमें थोड़ी-सी रेप थी मेरे कपड़े में, तो इस रेप को मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस रेप को मैं निकाल लूँगी। और अब मेरी जो जितनी मैंने फ़ोल्ड की थी, इसके हिसाब से मैं इंची टेप से आपको माप कर बताऊँगी। इतना हमने फ़ोल्ड किया था, तो इतना मेरा कितना बैठ रहा है, तो मैं आपको जो इंची टेप से बताऊँगी ये मेरा कितना बैठ रहा था।
तो ये जो मेरा बैठ रहा था वो मेरा 5 इंच का बैठ रहा था, तो 5 इंच का मैं देखिए इतना ही बैठ रहा था। तो 5-5 इंच पर मैं मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें जो पफली बनानी थी, मुझे इसकी जो साइडें थी, तो जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मेरा मैट डोरमेट। तो देखिए इस तरह से 5-5 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी और लंबी-लंबी सीधी-सीधी पट्टी मैं इसमें से कट कर लूँगी। तो इसी जगह पर मैं हल्का कट मारूँगी, ये देखिए इस तरह से मैं फाड़ लूँगी इसमें से। तो सब जगह से मैं इसी तरीके से मार्किंग कर लूँ के इसे कट कर लूँगी और एक साथ ही मैं इन पट्टियों को निकाल लूँगी। तो ये मेरी 4 पट्टियाँ इस तरह से निकल चुकी थी। तो अब मुझे क्या करना था, नीचे की साइड मैंने इसे रखना है पट्टी को सीधा करके और इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से सीधी पट्टी पर ये मैंने रखा है उल्टी साइड और फिर मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये तो देखिएगा यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे इस पर। सिलाई लगाने के बाद हल्का सा जो एक्स्ट्रा होगा उसकी आप कटिंग करिएगा और अगर ज़्यादा बड़ी पट्टी है तो हम इसमें जोड़ भी सकते हैं, वो आप कैसे जोड़ना है आगे को मैं दिखाऊंगी। इसे भी देखिए उल्टी सीधी है और ये उल्टी है, इसे भी हमने इस तरह से रखना है। मतलब इसे थोड़ा हमने बढ़ाकर इन पट्टियों को हमने निकालना है, मतलब थोड़ी बड़ी रखनी है। तो आप जब ये पूरी वीडियोस मेरी एंड तक देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे बनाया है और इसकी जो मैंने किनारे बनाए थे तो वो कैसे बनाए थे। तो वो भी मेरे जो सॉक्स हैं, ये बचे हुए सॉक्स थे पुराने, तो उनका ही मैं बना रही हूँ। तो देखिए ये मेरी एक्स्ट्रा है पट्टी, तो इसमें भी हम इसी तरीके से इसे इसमें जोड़ेंगे, इसे भी कटिंग करके। ये देखिए ये कटिंग कर ली थी और इसमें भी मैंने इस पट्टी को जोड़ना है। ये देखिए इसी तरीके से मैंने इसे पूरे को रेडी करना है। तो इस पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद जो पुराने सॉक्स हैं या पुराने कोई भी कपड़ा होगा आपके पास, तो देखिए इस तरह से आपके जो कॉर्नर थे इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से पट्टी निकल जाएगी आपके ये डोरमेट में से। तो डोरमेट में से जब आपकी इस तरीके से पट्टी निकल जाएगी तो हम सिलाई को निकाल लेंगे इस तरीके से। और अब क्या करना है, आपके पास जो सॉक्स वगैरह हैं, बच्चों के हैं, बड़े हैं, या आपके पास कोई और कपड़ा है, तो देखिए उसे इस तरह से घुमाना है। तो मेरी जो लास्टिक थी ये थोड़ी मोटी हो रहा था उस जगह से, तो मैंने इसकी जो लास्टिक थी वो कट करूँगी मैं। तो देखिए ये मेरी मोटी लग रही थी इस जगह से, तो लास्टिक को मैं निकाल दूँगी और अब मैंने इस तरीके से इसे घुमाना है और यहाँ पर रखना है और रखने के बाद इस जगह पर ये देखिए पूरे पर इस तरह से सिलाई लगानी है। कन्नी जो थी मेरी पहले से फोल्ड थी इस तरीके इस जगह से, तो आप अगर आपके पास कन्नी फोल्ड नहीं है तो आपको फोल्ड करने के बाद सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैं सॉक्स ये रखती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। तो इस तरह से जो आपकी साइडें हैं वो बिल्कुल पफली बनेगी, जिस तरीके से हमारा जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं वो होते हैं रज़ाई में होती हैं किनारे मोटे जो आजकल चल रही हैं, तो इस तरीके से आपकी बनकर रेडी होगा। तो जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी यहाँ से। तो आप इस जगह को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर काफ़ी गलती होती है सबसे। तो मैंने इस तरीके से सिलाई निकालनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेरा सॉक्स था तो वो लेना है और सॉक्स को मुझे इस तरीके से देखिए अंदर की साइड ऐसे रखना है और इस तरीके से करके यहाँ से बीच से मुझे सिलाई लगानी है और जो कॉर्नर है उसे मैं बाद में सिलाई से सुई धागे से उसे करूँगी। तो देखिए काफ़ी मेरी मतलब मुश्किल से आ रही थी ये सुई सिलाई, मतलब जो मशीन की जो सिलाई है तो ये काफ़ी मोटा हो चुका था ना, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल से लग रही थी। तो ये अब ऐसे रखना है आपको और इसके किनारे बनाना है कॉर्नर बिल्कुल। और कॉर्नर बनाने के बाद वो जो पीछे की साइड से कॉर्नर रह गया था उसे भी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे करना है। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें सॉक्स डालते जाएंगे, छोटे बड़े या पुराने कपड़े गोल घुमा कर, और इस तरह से आप सिलाई लगाते जाइए। इस जगह पर आप सॉक्स वगैरह की जगह आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो, इससे और भी प्यारा लगेगा ये। तो किसी भी खूबसूरत कपड़े से आप इसे बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से जो हमारा कॉर्नर हो गया था इसे अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इस जगह पर मैं बारीक बारीक टाके लगा लूँगी, तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं कर लूँगी, इस पर छोटे छोटे टाके लगा लूँगी।
तो देखिए इस तरीके से मैं इस पर छोटे-छोटे टाँके लगा लिए हैं सेम इसी कलर के धागे से, और इस जगह पर मैं पक्का कर लूँगी। और सेम इसी तरीके से हमने चारों कॉर्नर तैयार करने हैं और बस हमारा डोरमेट, कारपेट, कालीन बनकर रेडी हो जाएगा। किसी भी पुराने कपड़े से आप बना सकते हो। पुराने कपड़ों से हम क्या-क्या बना सकते हैं, तो ऐसी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल होम इन टेलर पर काफ़ी मिलेंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा और पफली, ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है इस पर, सिलाई मशीन का भी इस पर डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही पुराने कपड़ों से आप कारपेट, कालीन, दरी, मैट कुछ भी बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर लगी है प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड।